उदयपुर संभाग के साथ देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए सब्सक्राइब करें टी न्यूज़, खबर हर कीमत पर। जिसे लाखों लोग स्क्रीन पर देखकर मुस्कुराते थे, जिसके वीडियो पर करोड़ों व्यूज आते थे, जिसे इंस्टाग्राम पर भाभी कहकर प्यार किया जाता था, वही कंचन कुमारी उर्फ कमल कौर आज इस दुनिया में नहीं है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह नहीं कि उनकी मौत कैसे हुई, सबसे बड़ा सवाल यह है कि उनके साथ अंतिम वक्त में कोई क्यों नहीं था। 4 लाख से ज्यादा फॉलोवर्स, 1 करोड़ से ज्यादा व्यूज, हजारों लाइक्स और कमेंट्स, यही थी कंचन कुमारी की वर्चुअल दुनिया। लेकिन असल जिंदगी में जब उनकी चिता जली, तब उस चिता के आसपास 4 लोग भी नहीं थे। 9 जून को भटिंडा में कंचन कुमारी की मौत की खबर सामने आई। शुरुआती तौर पर मामला संदिग्ध लगा, लेकिन अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने इस बात पर मोहर लगा दी कि ये एक सोची समझी हत्या थी। पहले गला दबाया गया, फिर दम घोटकर मौत हुई। मुख्य आरोपी अमृतलाल सिंह मेहरो हत्या के बाद यूएई फरार हो गया। पंजाब पुलिस ने अब उसके खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी कर दिया है और प्रत्यार्पण की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इस केस में 2 अन्य आरोपी जसप्रीत सिंह और निमरजीत सिंह पटेल ही गिरफ्तार हो चुके हैं और उनसे चल रही पूछताछ में कई चौंकाने वाली बातें सामने आई है, जैसे कि हत्या की वजह निजी रंजिश और भावनात्मक धोखा था। तारीख को हमने एक अनआइडेंटिफाइड जो हमारे आदेश हॉस्पिटल की पार्किंग में बॉडी बरामद हुई थी, उसको हमने लेटर आइडेंटिफाई हुआ जो ये कंचन देवी, गिरिजा देवी इनकी मदर हैं, उन्होंने शनाख्त की और फिर पता चला कि ये कमला कौर भाभी के नाम पे जो इंस्टा पे आईडी चलाती थी। इनकी मदर ने बताया कि ये काफ़ी वीडियोस वगैरह अपलोड करती थी, इनके काफ़ी फॉलोअर थे और ये अपने वीडियोस के लिए अलग अलग शहरों में भी जाती थी। तो एज़ पर देम एक अमृतपाल सिंह नाम का व्यक्ति कुछ दिन पहले इनको बुलाने आया था कि आप बठिंडा के हमारे एक प्रमोशन केस के लिए आओ। तो उसके तहत ये 9 तारीख को अपने घर से बोल के आई थी कि मैं इस व्यक्ति के कॉन्टेक्ट में बठिंडा जा रही हूँ, बट उसके बाद रात के 11 बजे के बाद इनका कोई उससे कॉन्टैक्ट नहीं हुआ और 11 तारीख को इनकी फैमिली को पता चला कि इनकी बेटी का मर्डर हो गया। और ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन यूजिंग साइंटिफिक एंड ह्यूमन इंटेलिजेंस हमने इस केस को क्रैक किया है, जिसमें हमने 2 व्यक्ति जिन्होंने इसका मर्डर किया था उनको आज सुबह अराउंड 1 बजे के करीब अरेस्ट कर लिया, जिसमें से एक का नाम जसप्रीत मेनरो वासी मोगा और दूसरा निमरजीत सिंह वासी हरी के पत्तन तरन तारन हैं। और इनसे पता चला है कि बेसिकली अमृतपाल मेनरो जो है वो इसके पीछे था, कॉन्स्पिरेसी उसकी थी कि इनको लगता था कि ये लड़की जो कंचन देवी है ये कमला कौर के नाम पे एक आईडी बना के बहुत ही वल्गर कंटेंट डालती है, जिससे इनको लगता है कि हमारा जो यूथ है वो उनका माइंड पोल्यूट हो रहा है। तो ये अपनी मॉरल पुलिसिंग करने के तहत उसको रोकते थे, बट इन्हें लगा कि वो नहीं मान रही, इस करके इन्होंने सारी कॉन्स्पिरेसी बना के इसको बठिंडा ला के इसका मर्डर किया। इनका कहना तो ये है कि ये इस तरह की आईडी यूज़ करती थी, बट वैसे भी बोलते थे कि यहाँ पे इस तरह की वीडियोस क्यों डालती है जिससे हमारा कल्चर, बच्चे, हमारी यूथ का माइंड पोल्यूट होता है। दैट वाज देयर थिंकिंग टू कैरी आउट दिस क्राइम। तो कार्रवाई में किस तरह करें? अमृतपाल जी अभी हमने अरेस्ट नहीं कर पाए हैं, बट अभी हमने इन दोनों को पकड़ लिया और बहुत जल्द हम अमृतपाल को भी गिरफ्तार कर लेंगे। डेड बॉडी वहाँ कितने दिन पड़ी रही? गाड़ी कितने दिन बाद जी डेड बॉडी आई थिंक 9 और 10 की दरमियानी रात या अर्ली मॉर्निंग को इन्होंने मर्डर किया है और 11 शाम को हमें इन्फॉर्मेशन मिल गई थी कि वहाँ पे जो पार्किंग में बहुत फाउल स्मेल आ रही है और एक डेड बॉडी रिसीव हुई है। तो 1 दिन के करीब आप कह सकते हैं। कमल कौर का इंस्टाग्राम प्रोफाइल आज भी जिंदा है। 4,33,000 से अधिक फॉलोवर्स, लाखों के व्यूज, हजारों की संख्या में लाइक्स, लेकिन मरने के बाद कोई कंधा देने नहीं आया। उनके अंतिम संस्कार में शामिल हुए सिर्फ उनकी मां, बहन और एक भाई। ना कोई करीबी दोस्त, ना कोई सोशल मीडिया का फैन, ना कोई जानने वाला। लाखों दिलों पर राज करने वाली भाभी की अंतिम विदाई में 4 कंधे तक नसीब नहीं हुए। सोचिए, 40 लाख व्यूज मिले एक वीडियो को, लेकिन एक इंसान भी नहीं आया आखिरी बार देख लेने। 22,000 लोगों ने लाइक किया आखिरी पोस्ट, मगर किसी ने आंखों में आंसू नहीं बहाए।
यह हत्या सिर्फ एक महिला की जान नहीं ले गई, यह एक सच्चाई भी सामने लाती है कि सोशल मीडिया की चमकदार लाइफ असल जिंदगी की तन्हाई से कितनी अलग होती है। हम जिनके पोस्ट पर कमेंट करते हैं, जिनके लुक्स और स्टाइल को फॉलो करते हैं, क्या हम उनके जीवन के दर्द को महसूस कर पाते हैं? कमल कौर की मौत हम सब से एक सवाल पूछती है, क्या वर्चुअल फॉलोअर्स की भीड़ ही असली जिंदगी की ताकत है? क्या इंसान की कीमत लाइक्स और व्यूज से तय होती है या उन लोगों से जो मुश्किल वक्त में साथ खड़े होते हैं?